thick filament is arranged like this. Every heavy chain of thick filament. You know this. किसका वीडियो ऑन हो गया? Who has come? Each heavy chain is having means each heavy chain is having one head. तो एक पूरा मायोसिन मॉलिक्यूल जो है that will be having two heads. हेड बगल बगल है. समझ लो दो हेड है. ऐसे में लगेगा एक ही हेड है. फिर से ऐसे समझ लो टू हेड. तो these heads are और हर हेड में दो बाइंडिंग साइट है. तो टोटल 4 बाइंडिंग साइट हो गया हेड में भी. हर हेड में दो बाइंडिंग साइट है, एक एटीपी के लिए एक एक्टिन के लिए. दूसरे हेड में भी एक एटीपी के लिए एक एक्टिन के लिए. ओके, ये समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यस सर. मायोसिन. So this head is, when this head is bound to actin via its actin binding site, then there is, you can say, this is the bridge. जब ये इससे बाउंड हो तब क्या कहेंगे कि एक तरह से ये ब्रिज फॉर्मेशन हो गया. So this is that cross bridge. Crossing, cross bridge. Which is constantly forming and dissociating. Many such filaments are there. आप लोगों को पता है मायोसिन फिलामेंट हर में ग्लोबुलर हेड है, बहुत सारा है, बहुत. उसमें से हर में दो हेड है और ये पूरा मिलकर थिक फिलामेंट बना, थिक फिलामेंट का बंडल. फिर एक्टिन होगा नीचे, when calcium is there, when calcium has entered, then this binding site is opened for the, कहाँ से ट्रोपोमाइसिन हट जाएगा एक्टिन के ऊपर से. तो एक्टिन इज नाउ एसेसिबल फॉर बाइंडिंग टू मायोसिन हेड. और दूसरी बात यह भी है कि मायोसिन हेड में अगर एटीपी बाउंड रहे
तो भी मायोसिन हेड विल बी डिसोसिएटेड फ्रॉम द एक्टिन। एक्टिन का दो दुश्मन, एक्टिन मायोसिन बनने के लिए दो कंडीशन है इन दोनों के बीच में बाइंड होने के लिए। एक तो एटीपी डिसोसिएट कर जाए, दूसरा कैल्शियम उपलब्ध हो। कैल्शियम उपलब्ध होगा तब इस कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करेगा, देन the site present on the actin will be available for the binding, otherwise that site will be covered. Okay, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? सो वंस, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सपोज कि यहाँ पर अभी एटीपी बाइंड किया हुआ है, ठीक है। तो अगर एटीपी यहाँ बाउंड है, देन this will be dissociated from the actin. तो दिखाया गया, सपोज ATP is already there. Once ATP binds to the myosin head, it hydrolyzes into ADP and inorganic phosphates. Okay, ADP and inorganic phosphate. क्या होगा? Then ADP and inorganic phosphate is released. While releasing this inorganic phosphate, a power stroke is generated. और उस पावर स्ट्रोक की वजह से ये मायोसिन हेड जो है वो नॉकडाउन पोजीशन में आ जाता है। ये इधर झुक जाएगा ना, ये ऐसे हो जाएगा। And this free myosin head is available for the binding to adjacent actin molecule, another actin molecule. Okay, ATP bind किया हुआ है. This myosin head is not available for binding to actin molecule. ठीक है, तो एटीपी जैसे ही बाइंड करता है, सपोज करो यहाँ से स्टार्ट करें क्योंकि साइकिल है, कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा बीच से। सपोज यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, एटीपी बाइंड किया हुआ है, बाइंड करते के साथ ही हाइड्रोलाइज कर जाता है इनटू एडीपी एंड पीआई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और हाइड्रोलाइज करने के बाद ये प्रोडक्ट्स जो है वो वहां से डिसोसिएट कर जाते हैं। ये बाइंड किया हुआ नहीं रहेगा, बाइंड कर सकता है सिर्फ एटीपी, और एटीपी हाइड्रोलाइज कर गया तो ये डिसोसिएट कर जाएगा बाइंडिंग साइट से, रिलीज हो जाएंगे एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये जब रिलीज होता है तो इट क्रिएट्स ए फोर्स, पावर स्ट्रोक, एंड बिकॉज ऑफ दैट पावर स्ट्रोक दिस मायोसिन हेड नॉक्स डाउन। यानी सपोज करो कोई गेम ऐसा खेले हो, ऐसे बीच में स्प्रिंग लगा हो, फोर्स करोगे तो ये पतरा पीछे आएगा और फिर छोड़ दोगे तो फिर से फ्लैप ऊपर हो जाए,
ठीक है, इस तरह का कोई डिवाइस यू कैन इमेजिन। तो इस फोर्स की वजह से ये पीछे चला जाता है, जो ये रिलीज करेगा, रॉकेट जैसा समझ लो, इधर से फट से छूटा तो ये जब छूटेगा तो ये पीछे आया, ट्रिगर इसका मायोसिन हेड, और ये पीछे आया तो ये इधर वाला एक्टिन बाइंडिंग साइट से एक्टिन मॉलिक्यूल से बाइंड करने के लिए इट इज रेडी। ओके, आफ्टर इट नॉक्स डाउन। आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? हेलो, नहीं आ रहा तो पूछो, नहीं तो एक्सप्लेन करेंगे। आ रहा है तो बोलो हाँ। आ रहा है सर। सर आ रहा है। यस सर। तो अब क्या होगा, नॉकडाउन हो गया, ये पीछे की तरफ आ गया। नाउ दिस इज अवेलेबल फॉर बाइंडिंग टू द एडजेसेंट एक्टिन मॉलिक्यूल एंड इट बाइंड्स। तो और एडजेसेंट एक्टिन मॉलिक्यूल पर ऑलरेडी कैल्शियम हटा के रखा हुआ है, बाइंडिंग साइट को उस एक्टिन मॉलिक्यूल भी जो है अटैच करेगा किसी एक ही पॉइंट से। इसमें भी स्टिकी रीजन है, सॉरी क्या हो गया, स्टिकी रीजन है जहां पर गोंद लगा हुआ है, ऐसा समझ लो। यहाँ भी गोंद लगा है, यहाँ भी, दोनों सटेगा तभी सटेगा। तो ये इस रीजन को एसेसेबल बनाने के लिए कैल्शियम ने हटा दिया इसको, कॉम्प्लेक्स को। और अगर हटा हुआ है, कैल्शियम उपलब्ध है, तो ये नौकी हेड जो है जाके अटैच कर जाएगा। ठीक, और अटैच किए हुए रहेगा तब तक जब तक फिर से एटीपी वहां पर ना आ जाए। फिर से एटीपी आया, देन एटीपी विल बाइंड टू द मायोसिन हेड, और एटीपी के बाइंडिंग के बाद फिर एक्टिन छूट जाएगा वहां से। ठीक है, तो एक्टिन छूट जाएगा। दैट्स व्हाई दिस इज द साइकिल। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन इज हैपनिंग, then cross bridge is breaking, then again cross bridge formation is happening, then again it is breaking, one after another। और हर बार फॉर्मेशन एंड उसके ब्रेक होने में द मायोसिन हेड glides over the actin, it doesn't bind to the same actin molecule again and again। इस एक ही एक्टिन मॉलिक्यूल पर टूट रहा है, छूट रहा है, यही बाइंड कर रहा है, नहीं। जब ये, क्योंकि फॉस्फेट जब रिलीज हुआ तो ये इसको नॉकडाउन कर दिया। ठीक है, नॉकडाउन हो गया तो वो फिर फोर्स की वजह से ये ग्लाइड करता है। नाउ इट विल बाइंड टू अनदर वन एक्टिव मॉलिक्यूल। ओके, so now in this process you can see that what are the triggering events for the muscle contraction, that is availability of calcium। Machinery of the contraction is already ready, it is present and it is in ready mode। जैसे ही कैल्शियम आया, ये फीता हटा वहां से, बाइंडिंग साइट अवेलेबल हुआ, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? यस सर। So this cross bridge cycling is continuing as long as there are sufficient amounts of ATP and calcium। Okay, where in the cytoplasm, that is sarcoplasm। और ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन तब तक चलता रहेगा जब तक सार्कोप्लाज्म में ये दोनों तत्व मौजूद रहेंगे। चूंकि सार्कोप्लाज्म में कल हम बताए थे देयर इज वन एटीपीएस which is actively involved
in pumping calcium back into the sarcoplasmic reticulum. क्या नाम था उसका जो उपज रहा था, बताए थे? सार्कोप्लाज्म, सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कैल्शियम एटीपीएज, और ये एक्टिवली कर रहा है। कैल्शियम, कैल्शियम या सिर्फ याद रखो सार्कोप्लाज्मिक एंडिकुलम रेटिकुलम, कैल्शियम एटीपीएज, ठीक है, वो कंटिन्यूसली पंप बैक कर रहा है, तो कैल्शियम की मात्रा कम भी होती जाएगी। जब तक सिग्नल आ रहा है कैल्शियम स्पार्क हो रहा है, सिग्नल भी बता चुके हैं पहले के सारे, तब तक कैल्शियम स्पार्क हो रहा है और कैल्शियम आ रहा है, और साथ ही साथ कैल्शियम आ भी रहा है और पंप बैक भी हो रहा है, तो एक कैल्शियम का अमाउंट बना हुआ है, कंटिन्यूसली आ रहा है, बना जा भी रहा है, ओवरफ्लो नहीं कर रहा है। अगर नहीं जाता तो ओवरफ्लो कर जाता। ओवरफ्लो मीन्स साइटोप्लाज्म में कैल्शियम भरते चला जाएगा, साइटोप्लाज्म विल बी ओवरलेडन विद द कैल्शियम, सारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कैल्शियम आ जाएगा साइटोप्लाज्म में, लेकिन ये पंप बैक भी हो रहा है जिससे उसमें वापस जा भी रहा है। ओके, तो सिग्नल आना बंद हो जाएगा, पंपिंग कंटिन्यूअस रहता है हमेशा, तो वो पंप कर करके उसको वापस सार्कोप्लाज्म में कर देगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम को पहुंचा देगा, एंड द मसल कॉन्ट्रैक्शन विल स्टॉप। Okay, when calcium is no longer present in the thin filament, then tropomyosin, this will change its structure, its conformation back to the previous stage, so as to block the binding sites again. आ रहा है समझ में? And then myosin ceases to bind to the thin filament and muscle relaxes. And the tropomyosin troponin complex again covers the binding site on the actin filament. आया समझ में? दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, पूरा फिजियोलॉजी मैंने बता दिया आपको। हेलो, यस सर। समझ में? Yes, sir. एनी क्वेश्चंस? यस सर। नो?